पश्चिम बंगाल के रहने वाले 55 साल के मकसूद और उनकी पत्नी निशा 20 साल पहले काम की तलाश में तेलंगाना आए थे। वे यहाँ एक जूट फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते हुए गुजारा कर रहे थे। उनके परिवार में कुल 6 लोग थे, जिनमें 2 बेटों शादाब और सोहेल के अलावा एक बेटी भी थी। 22 साल की बेटी बुसरा खातून की शादी हो गई थी, लेकिन वह अपने पति से अलग होकर 3 साल के बेटे के साथ माता पिता के घर पर ही रह रही थी। लेकिन एक दिन इस परिवार के सभी 6 के 6 लोग अचानक गायब हो गए। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु और आप देख रहे हैं द चाणक्य। मकसूद आलम का परिवार तेलंगाना के वारंगल शहर के करीमाबाद में किराए के मकान में रह रहा था और जूट के बोरे सिलने का काम करता था। मार्च में लॉकडाउन होने के बाद जूट मिल बंद हो गई तो उन्होंने किराए के मकान को छोड़ना ही उचित समझा। मकसूद आलम ने जूट मिल के मालिक से बात की तो उन्हें गोदाम में रहने के लिए जगह मिल गई, जिसके बाद से ये लोग गोदाम के ग्राउंड फ्लोर पर बने एक कमरे में रह रहे थे। इनके अलावा इसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर त्रिपुरा के रहने वाले शकील अहमद और बिहार के रहने वाले श्याम और श्रीराम भी रह रहे थे। शकील जूट मिल में ड्राइवर था, जबकि श्याम और श्रीराम इसी जूट मिल में काम करते थे। मई महीने के आखिर में मिल के मालिक एस भास्कर फिर से काम शुरू करना चाहते थे। इसी सिलसिले में जब वो 21 मई को मजदूरों से मिलने गोदाम पर गए, तब उन्होंने देखा कि सारे मजदूर वहां से गायब थे। सभी के फ़ोन भी बंद आ रहे थे, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को खबर कर दी। शाम के समय जब पुलिस इन लोगों की तलाश कर रही थी, तभी पास के ही एक कुएं से 4 लाशें बरामद हुई। पता चला कि ये लाशें मकसूद, उनकी पत्नी निशा, बेटी बुसरा और उसके 3 साल के बेटे की थी। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि आर्थिक तंगी के चलते पूरे परिवार ने ये कदम उठाया होगा। पुलिस को एक शक ये भी था कि फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाले 3 युवक भी इसमें शामिल हो सकते हैं। पुलिस अलग अलग एंगल से पूरे मामले की जांच कर रही थी कि अगले ही दिन यानी 22 मई को एक कुएं से 5 और लाशें मिलने की खबर आई। इनमें से 2 शव मकसूद के बेटों सोहेल और शादाब के थे और 3 शव गोदाम के फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाले शकील, श्याम और श्रीराम के थे। 5 लाशें और मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले में जांच का एंगल बदल दिया। पुलिस की 6 विशेष टीमें बनाई गईं और हत्या मानकर जांच शुरू हुई। इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के बाद पुलिस ने जो कहा वो हैरान करने वाला था। To cover up one murder of that Rafika, he kills all these 9 people also. Then with this, so we have deployed 6 teams to investigate into this case. I mean to detect this case, and subsequently we could got the evidence, and we could lay hands on this fellow. वारंगल पुलिस कमिश्नर वी रविंदर ने खुलासा किया कि ये हत्याएं बिहार के रहने वाले एक युवक ने की थी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वह अपनी प्रेमिका की हत्या कर चुका था और इस राज को छिपाने के लिए उसने बेरहमी से 9 और लोगों को मार डाला था। 26 साल के आरोपी संजय कुमार यादव ने भी जूट मिल के पास ही एक कमरा किराए पर ले रखा था। वहां वह रफीका के साथ रह रहा था। 37 साल की रफीका मकसूद की पत्नी निशा की भतीजी थी और पश्चिम बंगाल की ही रहने वाली थी। वह अपने पति से अलग हो गई थी। उसके 3 बच्चे थे। रफीका का अपनी 15 साल की बेटी को लेकर संजय से विवाद हो गया था और उसने पुलिस में शिकायत करने की धमकी दे दी थी। इसके बाद ही संजय ने रफीका की हत्या की साजिश रची। उसने मकसूद को बताया कि वह रफीका से शादी करना चाहता है और परिवार से बात करने बंगाल जा रहा है। 6 मार्च को संजय और रफीका ट्रेन से बंगाल के लिए रवाना हुए। संजय ने सफ़र के दौरान नींद की गोली रफीका को दे दी। जब रफीका की नींद लग गई तो संजय ने उसका गला घोंट दिया। इसके बाद रफीका के शव को ट्रेन से फेंक दिया और वह वापस वारंगल लौट आया। जब मकसूद ने रफीका के बारे में पूछा तो संजय ने कह दिया कि वह गांव में है और बाद में वापस आएगी। जब मकसूद के परिवार ने उसे सच बताने के लिए पुलिस की धमकी दी तो उसने सभी को मारने की साजिश रच डाली। 20 मई को मकसूद के बड़े बेटे शादाब का जन्मदिन था। संजय भी उनके घर गया। उसने सभी के खाने में नींद की गोलियां डाल दी। इस मौके पर मकसूद का एक दोस्त शकील भी वहीं मौजूद था, इसलिए वो भी साजिश का शिकार हो गया।
मिल के पहली मंजिल पर भी 2 मजदूर रहते थे। संजय ने उनके खाने में भी नींद की दवा मिला दी। उसे डर था कि ये लोग भी उसका भांडा फोड़ सकते हैं। इसके बाद जब सभी खाना खाकर सो गए तब रात करीब 12:30 बजे संजय उठ गया। उसने सभी को बोरों में बंद करके कुएं में फेंक दिया। पूछताछ और सीसीटीवी कैमरा फुटेज के आधार पर पुलिस ने संजय पर शिकंजा कसा तो आखिर में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। ऐसी ही और सच्ची कहानियों के लिए द चाणक्य के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।